हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5 7.1 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज का क्वेश्चन हमारा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एक्यू बी के। दूसरा हमें पूछा है बीपी बराबर बीक्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो हम चित्र में एक बार देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। जब कोण ए को रेखा एल समद्विभाजित करेगी तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगी, जिसे हमने y मान रखा है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ये बिंदु बी रेखा एल पर स्थित एक बिंदु है। अब बीपी और बीक्यू ए की भुजाओं पर डाले गए क्या है, लंब है। यानी कि बिंदु ए की भुजाओं पर बीपी और बीक्यू डाले गए लंब है। अब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज एपीबी और त्रिभुज एक्यूबी सर्वांगसम है। पहले हमें जो चित्र में दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब अगर रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करेगी, जो कोण बी ए क्यू होगा कोण बी ए पी के बराबर होगा। कोण क्यू कोण पी के बराबर यानी 90 अंश, ये हमें दिया है चित्र में। अब इसका जो एक तीसरा कोण है, अगर ये हम देखें, जो कोण ये जो रेखा एल समद्विभाजित कर रही है, तो ये जो कोण बी है ये भी इसके बराबर होगा। यानी हम पता करेंगे ये दोनों कैसे बराबर होंगे। तो हम कोण वाई कोण क्यू प्लस कोण ए बी क्यू, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है, तो यहाँ लेते हैं। इसी तरह दूसरे त्रिभुज का भी लेंगे, कोण वाई कोण पी प्लस कोण ए बी पी, तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ से y कैंसिल हो जाता है। Q का मान यहाँ 90 अंश है और P का मान भी 90 अंश है। कोण ए बी पी यानी 90 से 90 कट जाता है। इस तरह से कोण ए बी क्यू बराबर कोण ए बी पी मिल जाता है। कोण ए बी क्यू कोण ए बी पी की। अब हमें जो पहला सिद्ध करना था वो क्या था, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी की। यहाँ से हम जो त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज ए बी क्यू एवं त्रिभुज ए पी बी में, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज ए क्यू बी में। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। त्रिभुज ए क्यू ए पी बी एवं ए क्यू बी में, तो अगर हम चित्र में देखें, जो त्रिभुज ए पी बी है, ए पी बी त्रिभुज ए पी बी में हम देखें, और त्रिभुज जो ए क्यू बी है, तो दोनों की एक उभयनिष्ठ रेखा ए बी मिलती है, जो कि दोनों में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी। ए बी बराबर ए बी यानी दोनों त्रिभुजों में यह एक उभयनिष्ठ रेखा है।
इस तरह से मोहाइनिष्ट कर देंगे। और इस त्रिभुज में हम पहले से देखेंगे दोनों त्रिभुजों में जो कोण है वो बराबर मिले हुए हैं। तो जो कोण हमें मिला कोण BAQ, कोण BAP के बराबर मिला है। हम लिख सकते हैं कोण BAQ बराबर मिला कोण BAP के, जो कि समीकरण 1 से है। अब दूसरा जो हमें मिल रहा है, जो हमने निकाला है त्रिभुज में, जो त्रिभुज APB का कोण ABP है और जो त्रिभुज AQB का कोण ABQ है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण ABQ बराबर होगा त्रिभुज APP के। तो हमारे दूसरे समीकरण से हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं त्रिभुज APB और AQB में एक भुजा और दो कोण बराबर मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण बराबर, एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AQB के सर्वांग सम होगा। अब अगर त्रिभुज APB त्रिभुज AQB के अगर सर्वांग सम है, तो हम दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा है कि BP बराबर BQ, तो जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे तो BP BQ के बराबर होगा कि नहीं, अर्थात B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो हम यहाँ CPCT का नियम लगा देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं CPCT नियम से, CPCT नियम से अगर करेंगे त्रिभुज अगर APB और AQB सर्वांग सम होगा तो जो BP होगा वो BQ के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये बात भी हमारी सिद्ध हो जाती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम सिखा रहा है कि चित्र में AC बराबर A, यानी कि जो AC है वो AE के बराबर है और AB बराबर AD हमें दिया है चित्र में। अब आगे की जो बातें दिया कि कोण BAD बराबर होगा कोण EAC के, दर्शाइए कि BC बराबर DE है। ये हमें बताना है। एक बार देख लेते हैं चित्र में देखेंगे ध्यान से तो जो AC है, AC के बराबर AE कहा है, AB के बराबर ED, AB के बराबर AD कहा है। कोण BAD, कोण BAD
ए डी बराबर कोण ई ए सी, ई ए सी, ये सी ये रहा, ई ए सी, ये दोनों आपस में बराबर है। अब हमें बताना है कि बी सी के बराबर क्या है, डी है। बी सी के बराबर है डी, हमें सिद्ध करना है। पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमको दिया है ए सी बराबर ए, दूसरा दे रखा है क्वेश्चन में ए बी बराबर ए डी, कोण में दे रखा है कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। ये बातें हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि बी सी बराबर डी ए, कर लेते हैं। सिद्ध करना है कि बी सी बराबर डी ई। अब बी सी बराबर डी ई है। अब आगे हम लिखेंगे कोण को, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। ये दोनों को बराबर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। अब इसे हम कोण बी ए सी अगर लेंगे तो ये जो बीच में जगह थोड़ी सी बच रही है इसे हम मान लेते हैं यक्स, यानी कि अगर पूरा कोण बी ए सी ले तो कोण बी ए डी में हमें यक्स क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण बी ए डी प्लस यक्स, और आगे अगर हम कोण डी ए ई अगर ले रहे हैं, डी ए ई, तो ये जो बीच में कोण है इसको भी कोण ई ए सी के साथ क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ई ए सी प्लस यक्स। अब यक्स जोड़ने के बाद हम कोण बी ए डी को लिख सकते हैं कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण ई ए सी प्लस यक्स, यानी कोण ई ए डी कहिए या फिर कोण डी ए ई के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोण डी ए ई के बराबर होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं ए डी ई में, यानी जो हम यहाँ त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं ए डी ई में, यहाँ करेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। अब हमें जो दिया है ए बी बराबर ए डी दिया है,
यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में देखें तो हमें दे रखा है AB बराबर AD, यानी कि AB के बराबर में AD दे दिया है कि हम कर लेंगे AB बराबर AD। ये दिया है, हमें ये दिया है। अब दूसरी बात हमें क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADE में AC के बराबर AE दे रखा है। AC के बराबर जब AE दिया है AC के बराबर AE दिया है और जो एंगल BAC है, एंगल DAE के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाएं और एक कोण क्या हुए बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि SAS यानी साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADE के। अब अगर त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADE के, तो हमसे क्या पूछा था कि जो BC है और जो DE है वो बराबर है कि नहीं है। अब त्रिभुज ABC, यहाँ पूरा BC आ रहा है इसमें, त्रिभुज ADE पूरा DE आ रहा है इसमें। तो अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं इसलिए BC बराबर DE। ये बात हमारी क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।